नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र घोषी, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, पीपीएफ अकाउंट का प्री क्लोजर मतलब मैच्योरिटी के पहले अगर आपको पीपीएफ अकाउंट बंद करना हो तो क्या वो संभव है, और अगर संभव है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, मैं दोनों आपको पूरी डिटेल में बताता हूँ। तो आप में से अगर कोई पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसके लिए यह जानने की भी ज़रूरत होगी कि क्या पीपीएफ अकाउंट समय से पहले बंद हो जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पीपीएफ अकाउंट की जो टाइम लिमिट होती है, जो फॉर लॉकिंग पीरियड होता है, वो होता है 15 ईयर का। मतलब एक बार आपने अगर पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया तो आपको 15 साल का लॉक पीरियड होता है। 15 साल की मेच्योरिटी के बाद ही आप पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती है जब हमें पैसों की सख्त जरूरत पड़ जाती है। तो इस कंडीशन में जो हमारे पीपीएफ अकाउंट में पैसा जमा है उसे हमें निकालने की भी जरूरत पड़ सकती है। पीपीएफ का जो इंटरेस्ट रेट होता है 7.10% बिफोर मेच्योरिटी प्री क्लोज। वैसे तो संभव नहीं है, मगर कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस अगर होगी तो उसके लिए पीपीएफ अकाउंट आप प्री क्लोज कर सकते हैं। मतलब समय से पहले, मेच्योरिटी से पहले पैसा निकाल सकते हैं। और कुछ कंडीशन में आप 50% भी निकाल सकते हैं। तो आइए हम इसकी पूरी कंडीशन समझते हैं क्या क्या है। पीपीएफ अकाउंट का फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये पोस्ट ऑफिस में भी अकाउंट ओपन होता है और बैंकों में भी ये अकाउंट ओपन होता है। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 15 ईयर का। और जो आप मिनिमम इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, कम से कम 1 साल के अंदर 500 रुपये भी जमा कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। उससे ज़्यादा आप जमा नहीं कर सकेंगे। अब हम बात करते हैं प्री क्लोज की। तो प्री क्लोज संभव है कुछ विशेष कंडीशन में। जैसे पहले तो 4 साल के बाद आप 50% तक पैसा निकाल सकते हैं, और ये जो अकाउंट होता है वो 5 साल के पहले क्लोज नहीं हो सकता। ये जो प्री क्लोज हो सकता है वो हो सकता है आपको मेडिकल में, एक मेडिकल इमरजेंसी, मतलब जैसे कोई हार्ट अटैक की बीमारी हो गई, कैंसर हो गया, और इस कंडीशन में आपको पैसों की सख्त जरूरत पड़ गई, तो आप इसे प्री क्लोज करवा सकते हैं। सेकंड, एजुकेशनल के लिए, अगर आप बच्चों के एजुकेशन के लिए आपको पैसा चाहिए तब भी आप इसे प्री क्लोज करवा सकते हैं। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर्म के साथ सबमिट करके देना पड़ेंगे। और हाँ, एक और बात है, आप जब इसे प्री क्लोज करवाते हैं तो आपको 1% का पेनल्टी भी चार्ज करेगा, वो भी इंटरेस्ट की अमाउंट पर। मतलब एग्जाम्पल के लिए आप 70,000 को विड्रॉल कर रहे हैं और उस पर आपका ब्याज बना 3,200 रुपये, तो यहाँ पर 1% आपके इंटरेस्ट का डिडक्ट कर लिया जाएगा और फिर आपको अमाउंट प्रीपे कर दी जाएगी। अब इसकी स्टेप्स क्या होती है? तो पीपीएफ अकाउंट क्लोज करवाने के लिए आपको बैंक में विजिट करना पड़ेगा। अगर आप नेट बैंकिंग चलाते हैं और ये सोच रहे हैं कि आप घर बैठे इसे क्लोज करवा लें, तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको किसी भी नियर बाय ब्रांच होगी उसमें आपको विजिट करना पड़ेगा। हाँ, और आपको जो फॉर्म है, एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसके साथ आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जैसे अगर आप मेडिकल इमरजेंसी के लिए निकाल रहे हैं तो आपको मेडिकल टेस्ट, डॉक्टर की स्लिप इत्यादि उसमें अटैच करके लगाना पड़ेगी। और अगर आप एजुकेशन के लिए निकाल रहे हैं तो आपको साथ में एडमिशन लेटर अटैच करना पड़ेगा। हाँ, एक और कंडीशन होती है जिसके अंतर्गत आपको फॉर प्री क्लोज करवा सकते हैं। अगर आपका रेसिडेंशियल स्टेटस ही चेंज हो गया हो, मतलब आप फॉरेन चले गए थे, आप फॉरेन में रहने लगे हो, इससे आपका रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज हो गया और आप नॉन रेसिडेंट कहला रहे हैं, तो इस कंडीशन में भी आप प्री क्लोज करवा सकते हैं। उसके लिए आपको सपोर्टिंग के लिए वीजा की कॉपी अटैच करना पड़ेगी। जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे तो बैंक इसे वेरीफाई करेगा, और अगर वो सेटिस्फाई हो गया तो आपका पैसा अकाउंट प्री क्लोज हो जाएगा और आपका पैसा आपको 7 से 10 दिन का टाइम इसमें लगेगा।